से कोरोना के खिलाफ महाजंग, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू। लखनऊ में सीएम योगी ने टीकाकरण के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। यूपी के 7 जिलों में 18+ को लगेगा टीका। नोएडा में कई लोगों के रजिस्ट्रेशन में परेशानी की शिकायत, कहा ऐप में रजिस्टर हो गया लेकिन नहीं मिली तारीख। दिल्ली में टीकाकरण अभियान को ग्रहण, कई अस्पतालों में सुबह तक नहीं पहुंचा था टीका। मुंबई के बीकेसी में आज शुरू नहीं हुआ वैक्सीनेशन। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता। डराने लगा है कोरोना का आंकड़ा, पहली बार एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले। कोरोना से कल 3,523 लोगों ने दम तोड़ा। महामारी में अब तक जान गंवा चुके हैं 2,11,000 से ज्यादा लोग। बढ़ते कोरोना केस की चिंता के बीच एक राहत की खबर, कल ठीक हुए कुल 3 लाख मरीज। 32 लाख के पार पहुंचा कोरोना एक्टिव केसेस का आंकड़ा। अब तक 1,91,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान, अब तक करीब 15.5 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले, कुल एक्टिव केस करीब 1 लाख। दिल्ली में मौत का आंकड़ा बेकाबू, एक दिन में कोरोना से 375 की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 828 की जान गई। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के करीब 4,000 नए केस, 89 लोगों की जान गई। यूपी में 24 घंटे में 34,000 के पार नए मामले, एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस, 155 की मौत। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के केस के बाद बढ़ी पाबंदी, 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले, 97 लोगों की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,500 से ज्यादा नए केस, 173 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 15,853 नए केस, अकेले पटना में 2,844 मामले। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से 15 मई तक बंद रहेगा सचिवालय। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को मिलेगा विशेष पेंशन। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 48,000 से ज्यादा नए केस, 217 की गई जान। केरल में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले, प्रभावित जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार जारी। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,024 नए मामले, 22 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,532 नए केस, 30 लोगों की जान गई। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,690 नए मामले, 13 की मौत। 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी, कोरोना के नए वेरिएंट के अध्ययन की मांगी इजाजत। कोरोना से बचने के लिए चाय वाले का अनोखा संदेश, जयललिता और एमजीआर की मूर्ति बनाकर लगाया मास्क। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोलकाता के कई बाजारों में लगाया गया कर्फ्यू। कोलकाता में सिर्फ जरूरी सामानों के लिए खुलेंगे बाजार। कोलकाता में सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। यूपी में आज से 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, नोएडा में बाजार बंद। टीएनडी आने जाने वालों की चेकिंग। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी नजर आ रहा है लॉकडाउन का असर, वाहनों की हो रही चेकिंग। भुवनेश्वर में लॉकडाउन से विमान यात्री परेशान, ऑटो वालों पर दुगना किराया वसूलने का आरोप। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज वीकेंड लॉकडाउन, कोट्टयम में सभी दुकानें और दफ्तर बंद। श्रीनगर में लॉकडाउन का दूसरा दिन, लाल चौक पर पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन से रियायत के वक्त बेंगलुरु में बाजार में उमड़ी भीड़, कोरोना का नहीं रखा गया ख्याल। हुबली के बेनगिरी सब्जी बाजार में जनता कर्फ्यू लगने के बावजूद दिखी लोगों की भीड़। पुलिस ने लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की नसीहत। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना कर्फ्यू लागू करने में जुटी पुलिस, सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात। कोरोना से जंग में विदेश से भारत को मिली मदद, विमान से आज थाईलैंड से मेडिकल उपकरण दिल्ली पहुंचे। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लोगों ने ली राहत की सांस। एयरफोर्स के C-17 विमान से लाए गए खाली ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रायपुर पहुंचा।
मिशन ऑक्सीजन में जुटी नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाकर ला रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया देसी जुगाड़। एक सिलेंडर से अब 6 मरीजों को मिल रही है ऑक्सीजन। तेईस राज्यों को बढ़ा ऑक्सीजन का आवंटन। केंद्र ने जारी किया 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 7 लोग गिरफ्तार। डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन भी शामिल। 10 इंजेक्शन बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 आरोपी पकड़े गए। सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट की भी मिली भगत। सरकारी अस्पताल अलर्ट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, धरे गए 4 स्टाफ। किसी काम का नहीं रह गया कोरोना हेल्पलाइन। फोन करने पर कोई सुनवाई नहीं। कोविड हेल्पलाइन का हाल बेहाल। मरीज के परिजनों ने हाल बताया तो काटा फोन। मुंबई में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आ गया टीचर। शुरू की फ्री ऑटो सेवा। कोरोना काल में टीचर की अनोखी पहल। बस में 50% क्षमता के साथ शुरू की पढ़ाई। 8 दिन के बच्चे ने कोरोना को हराया। 15 दिन पहले गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हुआ था भर्ती। गाजियाबाद में 2 अस्पतालों सुशीला हॉस्पिटल और पैलेटिव अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई। खाली बेड और वेंटिलेटर होने के बावजूद बताया फुल। पप्पू यादव पहुंचे पटना के शमशान घाट। लाशों का ढेर देखकर खोली सरकार की कुव्यवस्था की पोल। कोरोना महामारी में भजनों के सहारे हौसला देने में जुटे कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह। कहा अध्यात्म से नकारात्मक भाव नहीं आते। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल कमल सिर्फ 7 दिन के अंदर खोले 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक ने भी बनवाया कोविड अस्पताल। 100 बेड की व्यवस्था। विदिशा के गायसपुर में कोरोना विस्फोट। हरिद्वार कुंभ से लौटे 83 यात्रियों में 61 की जांच हुई। 60 निकले पॉजिटिव। स्पेशल लड़कियों के स्कूल तक पहुंचा कोरोना। 48 छात्राओं समेत 56 लोग संक्रमित। कोरोना से मौत पर परिवार वालों ने शव लेने से किया मना। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया। शूटर दादी चंद्र तोमर का मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वजह से निधन। उन्हीं पर बनी थी फिल्म सांड की आंख। डेड बॉडी पैक करने को लेकर जूनियर डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों में मारपीट। कईयों को आई चोट। गुजरात के भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में भीषण आग। 16 मरीजों की मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। अस्पताल के कोविड वार्ड में रात करीब 12:30 बजे लगी आग। अस्पताल में भर्ती थे कुल 49 मरीज। आग के वक्त कोविड वार्ड के आईसीयू में 12 मरीजों का चल रहा था इलाज। आग से पूरे आईसीयू जलकर खाक। वार्ड की खिड़कियों को तोड़कर मरीजों का रेस्क्यू किया गया। कई मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई। ICU 1 यूनिट में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी। अस्पताल में मना कोरोना मरीज का बर्थडे। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ हुए शामिल। दूल्हे ने नहीं लगाया मास्क तो कटा चालान। डीसी और एसपी खुद आए एक्शन। मैरिज हॉल सैकड़ों लोगों के लिए बने पकवान से भड़के कलेक्टर। आयोजक पर लगाई फटकार। 24 घंटे में पकड़ में आया भगौड़ा आरोपी। क्वारंटीन सेंटर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैष्णो देवी जाने के रास्ते में बनी दुकान में आग। 16 दुकानें खाक। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व। दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेका माथा। बगैर किसी सुरक्षा इंतजाम के सीसगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को बताया प्रेरक। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर जुटे श्रद्धालु। महाराष्ट्र मना रहा 61वां स्थापना दिवस। सीएम उद्धव ठाकरे मंत्रालय में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के चलते पुणे में सादगी से मना महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने फहराया झंडा। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। पिछले 20 तारीख से डीडीयू अस्पताल में भर्ती थी। पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम व्यापारी को मारी गोली। अंजनी ज्वेलर्स में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 10 लोग गिरफ्तार। कुछ को नोटिस देकर छोड़ा गया।
झारखंड के साहिबगंज में नकली थानेदार गिरफ्तार, वाहनों से कर रहा था अवैध वसूली। पंचतत्व में विलीन हुए आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और तेज तर्रार एंकर रोहित सरदाना, कल हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। रोहित सरदाना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा हरियाणा ने एक उदयमान सितारा खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख जताया, कहा असमय निधन पत्रकारिता जगत की बड़ी क्षति। रोहित सरदाना के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा बहुत जल्दी चले गए, उनके जाने से मीडिया जगत में निर्मता बन गया। रोहित सरदाना के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश ने एक बहादुर पत्रकार खो दिया। भारत में भी खतरनाक है ब्राजील का कोविड स्ट्रेन, महज 1 महीने में 1 लाख लोगों की मौत। अमेरिका ने भारत की यात्रा पर 4 मई से लगाया प्रतिबंध, जारी हुए निर्देश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना संकट पर मदद की पेशकश की। अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर, फाइजर ने मांगी मंजूरी। इजराइल में यहूदियों के धार्मिक पूजा के दौरान भगदड़, अब तक 44 की मौत, सैकड़ों घायल। आईपीएल में पंजाब की बेंगलुरु पर शानदार जीत, 34 रन से हराया। हरप्रीत बराड़ की गेंदों में उलझा बेंगलुरु, कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स को सस्ते में समेटा। नहीं चला बेंगलुरु का बल्ला, कोहली ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। पंजाब ने बेंगलुरु के सामने 180 रन का रखा था लक्ष्य। कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ 57 गेंदों पर बनाए तूफानी 51 रन। क्रिस गेल ने 46 रनों की 23 पारी खेली। हरप्रीत बराड़ बल्ले से भी चमके, बनाए नाबाद 25 रन।